Yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। बहुत हवा है आज। सबको मेरा सादर प्रणाम। आई एम डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। आज सुबह सुबह मौसम बड़ा सुहाना है एंड आई एम श्योर आप लोग सब बहुत मजा ले रहे हैं जो भी बॉम्बे बैठे हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा है और इसी मौसम के साथ आज हम स्टोरी शुरू करेंगे कि एक गांव में एक बहुत मतलब एक बहुत हाथी तो होते ही है स्ट्रॉन्ग, पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाथी था। मतलब वो हाथी राजा का इतना प्यारा था कि सबकी नजर उस हाथी पे थी। सबकी नजर उस हाथी पे थी कि हमारे पास भी काश ऐसा एक हाथी हो जो सब काम करे, सब काम करे। नॉर्मली हम देखते हैं कि हाथी सिर्फ भारी चीज उठाते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। पर ये हाथी को आप बोलो जाके पेड़ से केला लेके आओ, वो पेड़ से केला तोड़ के केला ले आएगा। उसको बोलो मार्केट से ये लेके आओ, वो जाके वो दुकान के सामने खड़ा हो जाएगा, उसको दुकान वाला दे देगा, वो सूंड में लेके सामान ले आएगा। तो हर काम वो हाथी करता था। वो स्लो था पर हर काम हाथी करता था। और ये हाथी एक्चुअली उस पूरे विलेज के आंखों का तारा था कि ये कैसा हाथी है, ये हाथी के जैसे हमें होना चाहिए कि वो इतना मतलब मोटा है, हिलने में उसको तकलीफ है, पर फिर भी वो हर चीज कर लेता है। वो कभी बच्चे, कभी गांव के बच्चे कभी इधर उधर गिर जाते, वो उधर पहुंच जाता गांव के बच्चों के पास, उनको सूंड में उठा के ले आता और फिर राजा के दरबार में लाके रख देता और लोग आके बच्चों को ले जाते। मतलब ही वॉज अ वेरी काइंड हाथी, वेरी काइंड हाथी, वेरी हार्ड वर्किंग हाथी। पर जैसे जैसे अभी उम्र बढ़ती जाती है उसकी भी काम करने की क्षमता कम होती गई। तो जैसे जैसे काम करने की क्षमता उसकी कम होती गई तो आपको तो फिर पता है, फिर राजा लोग फिर दूसरे दूसरे फिर हाथी इधर उधर ढूंढने लग जाते कि अरे इसकी तो काम करने की क्षमता कम हो गई, अभी हमें और स्ट्रॉन्ग हाथी चाहिए। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसे ही, जो आज हमारा जैसा मौसम है, बारिश का मौसम है, आज कुछ नहीं कह सकते। तो वैसे एक दिन बारिश का मौसम आया, बहुत बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। और ये जो हाथी थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था, उसका पैर दलदल में फंस गया। उसका पैर दलदल में फंस गया और उसने बहुत कोशिश की कि अपने स्ट्रेंथ के साथ वो पैर उठा के वो निकले, पर उससे तो हुआ नहीं। फिर गांव वालों ने देखा, अरे ये हाथी को क्या हो गया, उसका पैर दलदल में फंस गया, वो निकाल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने भी, गांव वालों ने भी बहुत बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया उनका पैर निकालने के लिए, पर नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे हाथी बुलाए, दूसरे हाथी आ जाओ कि ये हाथी को ऐसा हो गया, उसका पैर उठाओ, नहीं हुआ। तो इतने में क्या हुआ कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसे गांव में बहुत परेशान थे, बहुत लोग ऐसे जमा थे और बहुत डिस्कशन चल रहा है, बहुत गरम गरम डिस्कशन चल रहा है कि ये हाथी का हम कैसे इसको निकाले दलदल से। तो बुद्ध जी ने जाके पूछा उनको कि क्या भाई, क्या हो गया कि हाथ आई मीन प्रॉब्लम क्या है, इधर सब लोग, तुम लोग जमा हो और सब एकदम चिंतित दिख रहे हैं, किसी के शक्ल में मुस्कुराहट नहीं, कुछ नहीं, सब टेंशन में, सब टेंशन में। तो बुज्जू ने पूछा हुआ क्या। तो एक ने जवाब दिया कि और कुछ नहीं, ये हमारे गांव का एक बहुत प्यारा हाथी है और ये हाथी दलदल में फंस गया है। तो अभी हमें पता नहीं अभी हम ये हाथी को कैसे निकाले। तभी बुद्ध जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। जो पुराने दिनों में जो नगाड़े बजते थे ना, जब वॉर होता था, जब भी युद्ध होता था, तो सबको बताने के लिए कि अभी युद्ध होना है तो लोग नगाड़े बजाते थे, ताकि सबको अवेकन हो जाए, सब जाग जाए कि अरे अभी युद्ध हो रहा है, अभी लोग आ रहे हैं, शत्रु आ रहे हैं, तो चलो सब जाग जाओ, सब शुरू हो जाओ, अपने अस्त्र वस्त्र लेके सब कुछ। तो बुद्ध जी ने उनको बोला कि आप सब नगाड़े बजा दीजिए, गांव के चारों ओर नगाड़े बजाना शुरू करिए। तो जब नगाड़े बजने शुरू हुए, वो हाथी ने नगाड़ा सुनते ही उसने अपना पैर उठाया और चल पड़ा। तो सब एकदम से मतलब सब एकदम सरप्राइज थे, एकदम सरप्राइज थे कि क्या हो गया ये हाथी को। नगाड़ा बजते ही इसने पैर उठाया और चल पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि ये स्टोरी मुझे बिंदु शाह जी ने भेजा। तो बिंदु शाह जी यही सबको कहना चाहेंगे आज के दिन कि हमारी जो तन की जो शक्ति है, वो तन की शक्ति सब में है, सब में तन की शक्ति अभी भी है। पर हमें लगता है कि हम दुर्बल है, पर जो मन की शक्ति है
अगर हम दुर्बल भी रहे, पर अगर हमारी मन की शक्ति, हमारी सोच अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो हम कुछ भी कर सकते। उम्र, एज इज नेवर अ बार, एज इज नेवर अ बार, बट if you have if you have a strong willpower, if you have a very strong willpower, you can overcome any situation bar. Yes, so age is never a bar, but you can overcome any situation bar अगर आपका विल पावर और मनोशक्ति सबसे स्ट्रांग रहे। तो यही है कि हम जब थोड़े से मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे जो काम हम पहले कर सकते थे हम अभी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, नो, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आज के दिन जो भी हो, मनोशक्ति इज इंपॉर्टेंट। एंड जो भी आप अपने आप को बोलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग 24/7। आप कुछ भी बोलोगे, आप पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव एवरी टाइम। आपको अगर आपकी अगर तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आप ये नहीं बोलना कि आज मेरा सर दुख रहा है मैं ठीक हो रही हूँ, आज मेरा पेट थोड़ा साफ नहीं है मैं ठीक हो रही हूँ, या मैं ठीक हो रहा हूँ। डोंट स्पीक नेगेटिव, मुंह से कभी कुछ नेगेटिव मत निकालना। आप उसी चीज को आप पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बोलोगे, सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल गिव यू दैट पॉजिटिविटी। और आप हर टाइम आप तंदुरुस्त रहोगे, आपकी सेहत बनी रहेगी, आपकी मनोशक्ति सब कुछ जगह पे रहेगी, ठिकाने पे रहेगी, और आप लोग बहुत अच्छी तरह आप जी सकोगे। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच बिंदु शाह जी, आपने मुझे स्टोरी भेजा। अभी मेरे पास एक हफ्ते के लिए सबने स्टोरी भेजा, मैं अभी अब सबके एक स्टोरी मैं इकट्ठा कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ उस पर, और मैं बोलते जाऊंगी। तो अभी कमिंग टू द हेल्थ टिप, अभी जैसे हमने बोला कि पाचन शक्ति, कभी कभी ऐसे मौसम बदल जाता है तो पाचन शक्ति भी बदल जाती है हमारी, यू नो। दैट्स व्हाई वी हैड, हमारे पहले जमाने में जो थे सीजनल फ्रूट्स कहते थे हम उसे सीजनल फ्रूट्स इसीलिए कहते थे कि वो कुछ सीजन में होते हैं, क्योंकि दूसरे सीजन में हम वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो पाचन शक्ति है इट इज सीजनल। गर्मी में पाचन शक्ति अलग होता है, विंटर में अलग होता है, और ये सब तो यू नो। सो there's a small tip, पर आप ये टिप प्लीज अपने डॉक्टर्स को पूछ के करना, मेरे बोलने पे मत करना, बट इट इज अ नोन टिप कि अगर पाचन शक्ति कभी आपकी, अभी आप घर पे हो, कभी कुछ हो गया, आपको लग रहा है कि आपको इनडाइजेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जो एप्पल सिडर विनेगर, बिंदु जी आप मुझे बताओगे एप्पल सिडर विनेगर को गुजराती में क्या कहते हैं? आई डोंट नो। सरका। हाँ, तो ये एप्पल सिडर विनेगर को आप अगर एक छोटा चम्मच आप अगर पानी में घोल के, इट इज एसिडिक, विनेगर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कभी कभी हमारे पाचन शक्ति कुछ एसिड और बेस की इधर उधर मात्रा कम हो जाती है, तो आप अगर थोड़े से एक छोटे से टीस्पून में आप अगर वो डाल दोगे और घोल के अगर पी लोगे, तो वो फिर से अलाइनमेंट, फिर से लाइन में आ जाती है, तो आपकी पाचन शक्ति फिर से गाड़ी चल पड़ती है। जैसे वो मोदी जी बोलते हैं ना, ये बिंदु बेन की गाड़ी ऐसी चलती है, तो बस वो पेट की भी गाड़ी बस ऐसे ही चलती रहेगी। तो और पेट अगर साफ है तो सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ साफ है, सब कुछ जो है हमारा पेट से शुरू होता है, तो पेट साफ है तो सब कुछ साफ है। सो दैट इज इट। तो आज का दिन सबका मंगलमय हो, शुभ हो। हैव अ नाइस वीक अहेड, वेरी नाइस वीक अहेड। सी ऑल, मेरा सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिंदु शाह जी, थैंक यू बिंदु, डॉक्टर डॉक्टर सागरिका जी। और थैंक यू आपको मोदी जी। आपको यहाँ का एक सरप्राइज बताऊं ना, तो सरप्राइज क्या आप बताइए है? ना। सुबह सुबह मोदी की ताली आएगी ना, हाँ सबके अंदर एनर्जी ऐसे ही आ जाएगी। अगर कोई हाँ, लेट बिल्कुल उठा बिल्कुल होगा तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। आदत पड़ चुकी है सबको सुबह सुबह हाँ हाँ मॉर्निंग एक्सरसाइज की। अच्छा बिंदु बेन, एक मिनिट, हाँ बोलो। बधाने म्यूट થઈ ગયા? हाँ बोलो, तो मैं बता, म्यूटेड अनम्यूटेड तो बता, रोज म्यूटेड। हम लोग लगभग 1.5 महीने से फिजिकली फिटनेस के लिए तो एक्सरसाइज, लाभ, प्राणायाम करते हैं, मगर एक भजन के हिसाब से स्पिरिचुअल भी होते रहे हैं, और डॉक्टर सागरिका जी के हिसाब से रोज ना कुछ नया नया हेल्थ टिप तो देते हैं, मगर वो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बोलते हैं। तो ये बार इसलिए बोलने का रहता है कि कभी ना कभी हमको भी ये दिमाग में आ जावे कि अपने को पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। तो डेली आप सागरिका जी आते हो और कुछ ना कुछ देते हो, तो हिसाब से आपको थैंक्स एंड थैंक्स। और आज भी शाम को हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम ही रखा है, रोज अलग अलग शाम को प्रोग्राम रखते हैं, तो दोनों टाइम